हम बात करेंगे आज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था क्या। जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इट वाज स्टार्टेड बाय द गांधी जी एट 1 अगस्त 1920। अब इसके फीचर्स क्या थे? इसके फीचर्स ये थे कि जितने भी गवर्नमेंट के स्कूल और कॉलेजेस हैं और जो लॉ कोर्ट्स हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उन सबको बायकॉट कर दिया था। यहाँ तक कि जो ब्रिटिश के गारमेंट है, मतलब उनके कपड़े हैं, उनको भी बायकॉट कर दिया गया था। उसके बदले जो है प्रेफर किया जाएगा जो है खादी का स्वदेशी कपड़ा, ये उस समय किया गया था। और जितने भी अवार्ड मिले थे लोगों को ब्रिटिश सरकार के द्वारा, वो उनको दोबारा रिटर्न कर दिए गए थे, जिसे अवार्ड वापसी बोलेंगे। ये भी चालू उस समय किया गया था। अब ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, इसका एम क्या था? इसका एम ये था कि हमको जो है सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए थी। और कैसे चाहिए थी? वो ऐसे चाहिए थी थ्रू एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब कह सकते हैं मास स्ट्रगल के थ्रू। मास स्ट्रगल के थ्रू हमको हमारी सेल्फ गवर्नमेंट मिल जाए। पर क्या हुआ दोस्तों, जब हमने सारे स्कूलों को बैन कर दिया, कॉलेज को बैन कर दिया, तो बच्चों की पढ़ाई उस चक्कर में छूट रही थी। तो नेशनलिस्टों ने सोचा कि हम ऐसा करते हैं, हम अपने स्वदेशी कॉलेजेस खोलते हैं ताकि बच्चों की पढ़ाई इफ़ेक्टेड ना हो। तो उस समय कुछ कॉलेजेस खोले गए थे। उनमें से एक कॉलेज था गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया ऑफ दिल्ली। मतलब इतने कॉलेजेस जो है स्वदेशी नेशनलिस्ट द्वारा खोले गए थे ताकि बच्चों की पढ़ाई अफेक्टेड ना हो। फिर क्या हुआ? फिर जितने भी इंडिया में वो भी थे, मतलब जितने भी नेशनलिस्ट थे, उनने अपनी लॉ प्रैक्टिस भी छोड़ दी। लॉ प्रैक्टिस मतलब जो लॉयर रहते हैं वो अपनी लॉ प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, जब उसको हम बोलेंगे कि लॉ प्रैक्टिस छोड़ना। तो उनमें कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे, मोतीलाल नेहरू जी, ये जो है पिताजी थे जवाहरलाल नेहरू जी के, CR दास जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और राजेंद्र प्रसाद जी थे। फिर क्या हुआ? फिर अंग्रेजी सरकार ने क्या सोचा? व्हाट वाज थॉट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, उनने क्या करा, हम ऐसा काम करते हैं, पब्लिक मीटिंग को बैन कर देते। तो उनने सारी पब्लिक मीटिंग जो थी बैन कर दी, बंद करवा दी। और यहाँ तक कि जो भी प्रेस थी उनको भी लॉक करवा दी, बंद करवा दी। उनसे जो है अधिकार छीन लिया कि आप क्या कुछ नहीं देखोगे, कुछ नहीं छापोगे, पूरी तरीके से बंद करवा दिया। मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस समय की, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था, वो क्या चाह रहा था कि इंडिया का जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये इतना बड़ा मोमेंट हो रहा है, ये रुक जाए। फिर क्या करा उनने? सारे जो लीडर थे, गांधी जी को छोड़ के जितने भी लीडर्स थे, उन लीडर्स को क्या करा? उनने डाल दिया जेल में। फिर बचे कौन? बचे सिर्फ गांधी जी। और जब गांधी जी बचे थे तो ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेज़ों ने क्या सोचा, उन्होंने इनके ऊपर प्रेशर बनाना चालू कर दिया। उन्होंने प्रेशराइज्ड किया, गांधी जी के ऊपर बहुत प्रेशर बनाना चालू कर दिया। उन्होंने बोला कि आप ये मोमेंट को स्टॉप कराइए। फिर क्या हुआ? गांधी जी ने सोचा, उस समय मोमेंट क्या है, बहुत पीक पे था। गांधी जी ने क्या सोचा कि चलो अब मैं अपना जो है नेक्स्ट स्टेप लेता हूँ। तो उनने 1 फरवरी 1922 को उनने अनाउंस कर दिया कि हम सिविल डिसोबीडियंस जो है चालू कर देंगे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हम जो चालू कर देंगे, है ना। पर क्या हुआ? उसके 4 दिन बाद 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ? चोरी चोरा कांड हो गया। अब ये चोरी चोरा कांड क्या है? ये एक्चुअली में एक जगह है गोरखपुर में। तो वहाँ क्या हुआ था, वहाँ के लोग जो है पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो इसी दौरान क्या हुआ? इसी दौरान जो है ब्रिटिश पुलिस आई, उन पर लाठी चार्ज कर दिया। अब उन सब का दिमाग ख़राब हुआ, तो उनने क्या करा, वहाँ के पुलिस स्टेशन को, चोरी चोरा का जो पुलिस स्टेशन है उसको घेर लिया। और घेरने के बाद वो है, उनने वहाँ पे प्रोटेस्ट चालू कर दिया। उसमें फिर जो है वहाँ के पुलिस वाले आ गए गुस्सा में। उनने क्या करा, उनने गोलियां चलाना चालू कर दी। और इसी के विरोध में जितने भी वहाँ पे लोग थे, उन्होंने भी
उनको मारना चालू कर दिया और वहाँ के जितने भी पुलिस वाले थे उनको पुलिस थाने में बंद करके वहाँ आग लगा दी। जब ये बात गांधी जी को पता चली तो गांधी जी बहुत भड़के, क्योंकि गांधी जी का काम था नॉन वायलेंस, मतलब अहिंसा। वो हमेशा नॉन वायलेंस थे और इसमें वायलेंस हो गया था। तो वो उनने चोरी चोरा कांड के बारे में सुन के जो है नेशनल कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया। इसके बाद जो है काफ़ी जो लीडर्स थे दूसरे नेशनलिस्ट थे वो काफ़ी गुस्सा हुए, पर कहते ना गांधी जी का नियम था अहिंसा मतलब अहिंसा, तो इसलिए उनने इसको बंद कर दिया।